सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अन्य पिछड़े राज्यों की भी बात कर रहे हैं जिनको मिलना चाहिए, जहाँ की मांग है होना चाहिए। तेजस्वी जी एक सवाल है। तेजस्वी जी कि आपके आने से विपक्ष में नई ताकत आई है और प्रधानमंत्री जी जो मन की बात करते हैं और मन की व्यथा कहने का समय उनका आ रहा है। सर 24 के चुनाव को लेकर सर क्या लगता है लेकिन भाजपा बेगूसराय में बंदूकबाज बेलगाम, 30 किलोमीटर तक सड़क पर कोहराम, एक की गई जान, 9 लहूलुहान। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बता दें। गोलीकांड पर यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। फॉरेंसिक टीम बेगूसराय पहुंची है। पटना से फॉरेंसिक टीम बेगूसराय पहुंच गई है। गोदना गांव में लगातार पड़ताल की जा रही है। बछवाड़ा की गोदना में यह पड़ताल जारी है। आपको बता दें कि बछवाड़ा की गोदना गांव में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया और इसी को लेकर फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। गोलीकांड पर यह बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बेगूसराय की यह तस्वीर है जहां इस वक्त फॉरेंसिक टीम ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। पटना से ये फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और पूरी घटना की जांच पड़ताल सघनता से की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं जहां गोलीकांड में अपराधियों की जो संलिप्तता थी इसको लेकर लगातार जांच जारी है। 2 की संख्या में अपराधी बाइक पर मौजूद थे, सवार थे और उन्होंने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। 1-2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 10 लोगों पर गोलियां बरसाई गई और इसी कड़ी में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 42 घंटे बाद भी अब तक क्यों नहीं अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। और इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम को एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। बछवाड़ा टीम को गोली का खोखा मिला है। टीम घटना स्थल का जायजा ले रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, फॉरेंसिक टीम जैसे ही मौके वारदात पर पहुंची उन्हें एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वो खोखा जिससे गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, वही गोली का खोखा वहां पर मौजूद था और वो फॉरेंसिक टीम के लोगों को प्राप्त हुआ है। बछवाड़ा में टीम को गोली का खोखा मिला और इस बात की जानकारी फॉरेंसिक टीम की तरफ से दी गई। टीम घटना स्थल का जायजा लगातार कर रही है, मुआयना कर रही है कि आखिर वहां पर और क्या क्या मौजूद है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, ये बताइए कि अब फॉरेंसिक की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है, गोली का खोखा बरामद किया गया, इसके अलावा भी कुछ अन्य चीजें हैं जो वहां पर अभी फॉरेंसिक टीम को मिल पाई हो? जी देखिए, जहां तक अभी तक उपलब्धि की बात है तो फॉरेंसिक की टीम जो है आज तकरीबन 10:30 बजे पटना से पहुंची है बेगूसराय के लिए और यहाँ सर्वप्रथम वो बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गोदना में जांच पड़ताल शुरू की है और वो उसी घटना स्थल पर जो है गोदना और पिरौली के बीच में फॉरेंसिक की टीम को एक जो है कारतूस का खोखा बरामद हुआ है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है क्योंकि जांच की दिशा में ये एक सहयोगी साबित होगी, क्योंकि अभी तक पुलिस इस निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंची थी कि अपराधियों के द्वारा किन हथियार का उपयोग किया गया है। लेकिन जब ये खोखा बरामद हुआ है तो कहीं न कहीं ये पता लगाना आसान हो जाएगा कि अपराधियों के द्वारा किस हथियार से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है फॉरेंसिक टीम के लिए। अभी जांच पड़ताल जारी है। अभी फॉरेंसिक टीम दूसरे घटना स्थल पर जो तेघड़ा थाना क्षेत्र के आधारपुर में घटी थी वहां जांच कर रही है, लेकिन इससे अधिक अभी फॉरेंसिक की टीम कुछ नहीं बता रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है ये एक बड़ी उपलब्धि है, जांच में सहयोग प्राप्त होगा और पुलिस को भी आसानी होगी ये पता लगाने में कि किस हथियार के द्वारा अपराधियों
के द्वारा यूज किया गया था जी। और कहीं न कहीं ये एक अपराधियों तक पहुंचने में भी एक कड़ी साबित होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बेगूसराय से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पटना से फॉरेंसिक टीम पहुंची और फॉरेंसिक टीम को एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। गोली का खोखा बरामद किया गया है और ऐसे में एक मददगार कड़ी अपराधियों तक पहुंचने की ये सामने है। इससे पहले तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि आखिर किन हथियारों को इस्तेमाल करके इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, और अब इससे जाहिर सी बात है मदद जरूर मिलेगी। और अपराध की घटनाओं को लेकर सीएम ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने विपक्ष पर सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अपराध पहले भी होते थे, लेकिन पिछले 1 महीने की घटना को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान सामने आया। समझ लीजिए कि हम एक एक घटना का हम लोग इंतजाम करवा रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन क्या है, कहां कहां जाते हैं, कुछ होता है तुरंत कहां कहां पहुंच रहे हैं। तो एक एक बात सोच लीजिए। आप पहले जब थे तो कहां कुछ कर रहे थे, 1 महीना के अंदर आजकल क्या क्या लोग बोल रहे हैं, आप जरा बताइए तो। खत्म हो गया इस तरह से जो चल रहा है, और कितना बढ़िया से कौन चीज हो रहा है, कहां पर क्या दिक्कत हो रही है, किस तरह की कोई दिक्कत है सब लोगों को, लेकिन प्रचार प्रसार खाली उल्टा पुल्टा चलता है। तो आपने सुना किस प्रकार विपक्ष पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने साफ साफ कहा कि आपराधिक घटनाएं पहले भी घटती थी, लेकिन पिछले 1 महीने में इन सभी घटनाओं को ज्यादा प्रसारित किया जा रहा है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक कार्यक्रम में मौजूद थे और वहां पर मंच से उन्होंने ये तमाम तरह की बातें कही हैं और लोगों से खुद ही सचेत रहने की अपील की, ताकि इस तरह की घटनाएं और कम हो सके। और बेगूसराय के तेगड़ा थाना क्षेत्र के आधारपुर में अपराधियों ने 3 लोगों को गोली मारी थी। गांव के लोगों की प्रतिक्रिया भी जान लीजिए। लोगों का कहना है कि अपराधियों का जाति और धर्म नहीं होता, सीएम राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह का बयान दे रहे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तेगड़ा थाना क्षेत्र के रात गांव पंचायत के आधारपुर में, जहां मंगलवार की शाम जो है अपराधियों ने खुलेआम सरेआम गोलीबारी की है। और यहां हम दिखाना चाह रहे हैं, यही वो जगह है जहां सर्वप्रथम जो दूसरा घटना स्थल है, यहां पर अपराधियों के द्वारा गोलीबारी की गई थी। हालांकि यहां जिस बच्चे को टारगेट किया गया था उसकी उम्र लगभग 12-13 साल थी। वो साइकिल से कहीं जा रहा था, वो बच गया। लेकिन इसके ठीक बाद जो यहाँ से 200 से 250 मीटर की दूरी पर जाकर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है और वहाँ पर जो है गोलीबारी की, जिसमें 2 लोगों को वहाँ गोली मारी गई थी। और दूसरी बात हम ये बता दें, लगातार बयान भी आ रहे हैं जो जातिगत समीकरण के आधार पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। तो यहाँ हमारे साथ बहुत स्थानीय लोग हैं, हम इनसे भी जानते हैं। क्या सियासी गलियारों में ये चर्चा आ रही है जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है या जो अति पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर गोलीबारी घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? यह तो बिल्कुल ही वाहियात ढंग का स्टेटमेंट है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस राज्य के मुखिया हैं, उनके द्वारा जो जातीय रंग दिया गया, अब आप बताइए गोधना से लेके और थर्मल जहां लास्ट आपका आपराधिक घटना हुआ, वहां तक में अगर आप एक चकिया जो मल्हीपुर चौक है और थर्मल चौक वो छोड़ दें तो ये पूरा इलाका भूमिहार बहुल इलाका है। और इस पूरे क्षेत्र में मुश्किल से हमको लगता है मल्हीपुर चौक पे 4-5 या 10 घर ही मुस्लिम समुदाय का है। और जितने लोगों को गोली लगी, एक भी मुस्लिम समुदाय को नहीं लगी। फिर इसमें अगरा पिछड़ा मुस्लिम ऐसा करने का क्या उचित है? ये तो बेवजह जो है इस घटना को डाइवर्ट कर रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं, चाहते ही नहीं है कि ये घटना जो हुआ है वो सही ढंग से उजागर हो। मैं इस चीज़ का बहुत ही पुरजोर विरोध करता हूँ। हर एक युवा, पूरा समाज इस चीज़ का विरोध करता है। नीतीश बाबू जिस तरह से गलत आरोप लगाए हैं या ये जातीय रंग दिए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार सिंह। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, विजय अंकल ने बिल्कुल ठीक ही कहा। इस पे जो भी कानूनी व्यवस्था है उस सबको हम दोष नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने बोला कि ये 9 आदमी को लगभग गोली लगी थी, 10 आदमी को गोली, जिसमें से
मुसलमान एक भी आदमी नहीं था। तो बिल्कुल इनका कहना बिल्कुल सही है और हम इतना ही बोलेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, इन सभी चीज़ों से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, भयभीत हैं। अभी भी डर लग रहा है? जी जी, अभी भी बहुत डरे हुए हैं लोग और घर से निकलने तक का ये मुश्किल हो गया है। तो ये सब कब क्या कैसे ठीक होगा? आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जो कहा जा रहा है, जो एक तरफ अल्पसंख्यकों की बस्ती है और एक तरफ दलित पिछड़ों की बस्ती है, वैसे ही जगहों पर टारगेट कर अपराधियों के द्वारा गोलीबारी की गई है। तो हम अभी जो है यहाँ उत्तरी छोर में दिखा रहे हैं, यहाँ कोई बस्ती नहीं है। यहाँ सर्वप्रथम गंगा बाया नदी का बांध है और उसके थोड़ी दूर आगे जाने के बाद यहाँ सभी जातियों के जो लोग हैं, चाहे वो सवर्ण हो या छोटे जाति के लोग हों, सभी मिलजुल कर रहते हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जा सकता है, क्योंकि सारी घटनाएं एनएच के बगल में हुई है और एनएच के इधर अगर देखा जाए तो ये सवर्ण बहुल इलाका है, लेकिन जितनी भी जातियां हैं सभी जातियों के लोग यहाँ रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। इन लोगों में कोई शिकायत नहीं है। तो निश्चित रूप से जो बातें कही जा रही हैं वो बेबुनियाद हैं और लोगों ने इसका घोर विरोध किया है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। और अपराध की घटनाओं को लेकर सीएम ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जाति पर उन्होंने जो बयान दिया था वो सूचना पर आधारित थी। इतना ज्यादा परेशान है लोग, इसलिए कुछ से कुछ बोलता है। आज जिसको कोई पूछता नहीं है दिल्ली में, वो लोग कोशिश कर रहा है कि भाई इतना बोलते रहे। जिनको हटा दिया वो लोग आजकल बोल रहा है कि कहीं मौका मिल जाए। कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी ने अलग करा दिया। 11 से 8 विधायक जो बीजेपी में शामिल हो गए। तो कांग्रेस का इस तरह का अभियान बाकी राज्य में भी चलता है। क्या इसके एक बात हम कह देते हैं, कौन अलग करता है? मेरा हिसाब किताब सोच लीजिए, किसी भी पटिया को कोई कहाँ अलग करता है, और जो अलग होता है वो कैसे अलग होता है, जरा इस पर ठीक से देख लीजिए। हम किसी के बारे में नहीं, किसी मोदी सर कह रहे लोग लगे रहते हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि हर मामले में कार्रवाई के नाम पे जीरो हो रही है, हम लोग कार्रवाई करवाते हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा है। सुशील मोदी जी को जगह मिल जाए तो हम लोगों को तो खुशी होगी। अब बेचारे को रोज बोलना है ना। सुशील मोदी अगर रोज नहीं बोलेंगे तो ये भी मोदी हैं, तो आदरणीय मोदी जी तो उनको लगाए नहीं, ये भी मोदी थे, लेकिन कहीं जगह नहीं मिली। तब आजकल कुछ बोलते रहेंगे हम। विशेष दर्जे की मांग आपने कहीं मोदी जी को जगह दे देंगे तो बड़ी खुशी की बात। मुख्यमंत्री जी एनडीए से अलग होने के बाद फिर से आपने एक बार विशेष दर्जे की आज मांग कर दी है। एनडीए से अलग होने के बाद फिर से आपने एक बार विशेष दर्जे की मांग आज कर दी है। हम तो शुरू से कर रहे हैं, छोड़े थोड़ी है कभी। विशेष दर्जा की मांग तो निरंतर हम करते रहे, पूरी सरकार की तरफ से करते रहे, हम सलाह कैंपेन चलाते रहे, हमेशा बोलते रहे। जब भी कोई मीटिंग होती रही, अब पटना यूनिवर्सिटी के लिए हम नहीं मांगे उनके सामने, तो खैर चलिए ना ये सब चीज। मुख्यमंत्री जी मेन फ्रंट का एजेंडा मुख्य होगा कि बिहार को या बाकी पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा मिले। आप लोग का जो मेन फ्रंट बनने जा रहा है अपोजिशन पार्टी का, अगर सरकार का मौका मिलेगा अगली बार में इन लोगों की जगह पर, हम लोग जो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होकर के अगर लगेंगे सरकार बनाएगी, तो जो सरकार बनेगी निश्चित रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देगी। हम सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अन्य पिछड़े राज्यों की भी बात कर रहे हैं जिनको मिलना चाहिए, जहाँ की मांग है होना चाहिए। और देखिए, बेगूसराय शूटआउट मामले में सीएम नीतीश कुमार के जाति वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया कि नीतीश कुमार जिम्मेदारी की भावना बिल्कुल खो चुके हैं। घायल की जाति जाने सरकार, अपराधी है अब तक फरार, जय हो सुशासन की सरकार। तो ये ट्वीट गिरिराज सिंह का और सरकार पर यह करारा हमला गिरिराज सिंह की तरफ से। और उधर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सुशील मोदी ने घटना पर सीएम के बयान को निराशाजनक बताया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। 75 साल में संभवतः ये बिहार की पहली घटना है जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार अपराधी गोली चलाते हुए और
10 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया और एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस तरह की घटना देश में भी कहीं घटित हुई होगी मुझे पता नहीं। अमेरिका वगैरह में जरूर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इस घटना ने पूरे बिहार के लोगों को हिला दिया है। लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। कल ही जब गठबंधन की सरकार बनी बिहार में, तभी से लोगों के मन में डर था कि कहीं फिर से पुराना दौर लौट कर ना आ जाए। और एक पर एक लगातार घटनाएं होती चली गई और इस घटना ने सारे लोगों को हिला दिया। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बेगूसराय की घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को बचकाना और मुद्दों से भटकाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने बयान से समाज में नफरत पैदा करना चाहते हैं। यह मुद्दों से लोगों का उसके मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए यह बयान है। एक सूबे का मुख्यमंत्री इस तरह के छोटी हरकतें, छोटी बयान दे और किसी बड़ी घटना पे कार्रवाई करनी चाहिए, अपराधियों को गिरफ्तार कर उसको सजा दिलाने का काम करना चाहिए, तो इस तरह से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।